बारिश और तूफान गुजरात में कैसे उफान आपको दिखाते हैं। बारिश, बाढ़ और बर्बादी, गुजरात में त्रासदी। बारिश और तूफान, गुजरात में उफान। वुल्फ टेरर, खतरनाक फियर। गुजरात में आसमान से लेकर जमीन तक आफत ही आफत दिखाई दे रही है। लोग जान बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। घर बार छिन गया। आसमान से बरसे पानी ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। गुजरात वासियों पर संकट के काले बादल और ज्यादा गहरे हो गए, क्योंकि बारिश के बाद तूफान की दस्तक से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। सवाल कई हैं। क्या असना गुजरात को डुबो देगा? गुजरात के हालात की हर ग्राउंड तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे। मुश्किल हालातों के बीच जांबाजी की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, जिसके लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय अहमदाबाद से मौजूद हैं। उनसे मैं बातचीत की शुरुआत करूं उससे पहले अभी की बड़ी खबर मैं बताना चाहता हूं आपको। अगले कुछ घंटे में गुजरात के लिए बहुत ही भारी है। अरब सागर के ऊपर बन रहा है चक्रवाती तूफान। सौराष्ट्र और कच्छ से टकरा सकता है यह तूफान। चक्रवाती तूफान से भारी बारिश हो सकती है। सुरेंद्रनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ के लिए रेड अलर्ट है। यही नहीं, कच्छ क्षेत्र से ओमान की ओर बढ़ सकता है यह तूफान। अगले कुछ घंटों में गुजरात के लिए यह एक बुरी खबर कही जा सकती है। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय गुजरात से जुड़ गए हैं। आप लगातार उनकी रिपोर्ट्स देख रहे हैं। वहां पर प्राकृतिक आपदा से किस तरीके से लोग त्राहिमाम हैं, परेशान हैं। अभिषेक, अभी तो सैलाब का संकट था, अब यह तूफान कितना खतरनाक हो सकता है, क्या जानकारी और आपको मिल पा रही है? देखिए, इस तूफान से सबसे बड़ा अंदेशा इस बात का है कि गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। अभी मैं आपको बताऊं कि अभी इस समय कच्छ इलाके में 1 इंच बारिश हो चुकी है। हालांकि वेरावल में आधा इंच बारिश हुई है, अंजार में आधा इंच बारिश हुई है, लेकिन कच्छ में 1 इंच बारिश हो चुकी है। जो किनारे के इलाके हैं, मांडवी के, भुज के, वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है, क्योंकि ये जो तूफान है, ये कच्छ के पास ही ये चक्रवाती तूफान हवा का दबाव है और वहाँ से ये पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर जाएगा, यानी कि ओमान की ओर जाएगा। तो असर सबसे अधिक गुजरात में तेज हवाओं के तौर पे हो सकता है, बारिश के तौर पे हो सकता है। बाकायदा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और वो कच्छ से लेकर के जूनागढ़, जामनगर, अमरेली, राजकोट, वडोदरा और अहमदाबाद जहां मैं हूँ। देखिए, अभी भी यहाँ रह करके मैं साबरमती के किनारे हूँ। यहाँ भी जिस तरह से मौसम है और जिस तरह से हवाएं तेज हो जा रही हैं, ये इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि जैसे जैसे ये चक्रवाती तूफान अपना आकार लेगा, वैसे वैसे गुजरात में हालात भारी बारिश के हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चिंता इसी बात की, चूंकि इसके पहले भी पिछले 3 दिन बारिश और बाढ़ के चलते गुजरात पर काफ़ी भारी बीते हैं। अखिलेश। बिल्कुल अभिषेक, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। आगे भी आपसे और ज्यादा हम जानकारी लेंगे। गुजरात में तूफान का असर अब दिखने भी लग गया है। दरअसल कच्छ के मांडवी में हवा की रफ्तार तेज हो गई है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं। आपको बता दें कि यात्रा धाम, नारायण सरोवर और कोटेश्वर में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। यानी गुजरात में तूफान के दस्तक से पहले ही उसका असर आप समझ सकते हैं किस तरीके से कच्छ के मांडवी में हवा की रफ्तार तेज हो चुकी है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। कच्छ के अंदर जिस तरह बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव की परिस्थिति हुई है, इसके बाद चक्रवात का भी खतरा बढ़ा है। और खास करके मुंद्रा दरिया के किनारे में खड़ा हूँ, वहाँ का आप ये दृश्य देखते हैं, किस तरह भारी पवन आ रहा है और दरिया की मौजा है, जिस तरह हवा में उछल रहे, आप दरिया का पानी दूर तक आ रहा है। आप लगातार बारिश हो रही है और अब चक्रवात का संकट भी बढ़ रहा है। जिस तरह चक्रवात का असर देखने को मिल रहा है, ये दरिया के किनारे पे मांडवी पोर्ट का ये विस्तार है और जहाँ ये दरिया है और दरिया का आप देख सकते हो किस तरह चक्रवात का असर देखने को मिल रहा है। पूरा दरिया उछाल मार रहा है। ये एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।